वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। जुड़े रहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। चलिए समझेंगे सब कोई। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हाइड्रोकार्बन, यही था ना? यस सर। हाइड्रोकार्बन इसका कितना प्रकार था? दो दो प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ संतृप्त, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में सेचुरेटेड बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोला जाता अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या तरह का हाइड्रोकार्बन था? दो तरह का। पहला, इसमें जब बांटे थे इसमें दो तरह का हाइड्रोकार्बन मिला था। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन, ठीक है, और इसका हम लोग एल्काइन पढ़े थे ना? एल्काइन इसको बोलते हैं। एक को एल्कीन, दूसरा को एल्काइन। इसका अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? एल्कीन, ENE होगा लास्ट। इसका एल्काइन, ALKYNE, यही ना? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्केन। दूसरा नाम एल्केन है। इसमें आपको बताए थे एक कार्बन अन्य कार्बन से कितना बंध से जुड़ता है? एक बंध, यानी एकल बंध। इस एकल बंध को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं ना? चलिए ठीक, इस बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र न, इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnS2n+2 इसमें ये हो गया। अब रही दूसरा बात, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि तोड़ेंगे तो ये कितने तरह का दिखेगा? दो तरह का। एल्कीन, दूसरा एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होगा वो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे CnS2n। इसमें सिर्फ यही रहता है ना? और कार्बन के द्वारा कितने बॉन्ड से जुड़ता है? द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, ठीक है। एल्काइन, इसमें क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला CnS2n-2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोले थे? सटाओ हटाओ। तो कितना सटाओ? तो दो। कितना हटाओ? तो दो। कितना घटाओ? तो दो। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से कितना बॉन्ड बनाती है? ट्रिपल बॉन्ड बनाती है ना? तो याद कीजिए कि इसका हम लोग क्लियर कर चुके हैं ना? तो हम लोग ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, यानी एल्केन क्लियर है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnS2n। आप लोगों को एल्क का नाम लिखाए थे क्या? पहला एल्क बोलिए क्या होता है? दूसरा बोलेंगे एफ, तीसरा बोलेंगे प्रो, चौथा बोलिए ब्यूट, चौथा पांचवा पेंट, उसके बाद छठा में हेक्स, उसके बाद सातवां
हेप्ट, हेप्ट के बाद हेप्ट, 7 हो गया। 8 नंबर बोलेंगे ऑक्ट, क्या बोलेंगे 9 नंबर नॉन, उसके बाद 10 में डेफ, 11 अनडेफ, उसके बाद 12 में क्या था टू डेफ था, ये ना। चलिए तो हम लोग इतना सा कवर किए थे एल के रूप में। चलिए ठीक है, चलो अब बढ़ो आगे। हम लोग इसमें देखिए पहला इसका जनरल फॉर्मूला देखिए होता क्या। जनरल फॉर्मूला किस ग्रुप का पढ़ेंगे, एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन ग्रुप को हम लोग लेकर चलते हैं। एल्केन लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, सब कोई ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या लिखा, इसी को हम लोग कहते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, लास्ट में है क्या ANE, इसको एन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एन। और एल्केन में जो है इसका सफिक्स ANE और जनरल फॉर्मूला क्या बनता है CnH2n+2 बनता है ना। चलिए इसमें जो है पहला एल्क देखिए कौन है, मैथ। तो हम लोग पहले एल्क को लेंगे मैथ और इसके साथ इसका सफिक्स जोड़ देना है तो ANE, मीथ के साथ ANE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मीथेन, यानी इसको हम लोग मेथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेथेन। ये देखिए कितने नंबर का एल्क है, तो 1 नंबर का। इसका यदि सामान्य सूत्र बनाना हो तो CnH2n प्लस कितना GF माने हाँ जनरल गर्ल, हाँ गर्ल फ्रेंड नहीं जनरल, हाँ। चलिए एन का मान कितना रखना 1, तो 2 गुने कितना 1 प्लस कितना, तो देखिए 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 एकम 2 हो गया प्लस में 2, तो 2 गुने कितना हो गया 4। यानी अब देखिए इसका जनरल फॉर्मूला निकल गया CH, ये किसका अनुसूत्र बना मीथेन का। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, एक कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाती है 4, कार्बन कितना बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ 4, तो चारों जगह आपको क्या रखना है हाइड्रोजन को रखना। तो इस सूत्र को हम लोग कौन सा सूत्र बोलेंगे, संरचना सूत्र। इसी को अंग्रेजी में स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के नाम से। एक और समझेंगे, ये कौन सा हो गया एल्केन का यानी मीथ। दूसरा एल्क कौन है ईथ, दूसरा एल्क ईथ। इसमें जोड़ेंगे क्या ANE, तो क्या बन जाएगा इथेन। क्या बनेगा इथेन। इसमें N बराबर कितना 1 2। जनरल फॉर्मूला बोलिए CnH2n+2, n का मान बोलेंगे 2, C2 2 गुने 2 प्लस 2, तो C2 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। इसमें कार्बन कितनी संख्या में है 2। तो इसमें हम लोग रूल पढ़े हैं एल्केन वाले में कि एक कार्बन जब दूसरे से जुड़े तो कितने बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो दे दिए सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है तो 1 बॉन्ड इधर है, तो इसका कितना और चाहिए 3, इसका भी और कितना 3 चाहिए। और सब जगह कौन आएगा H आएगा ना। तो देखिए सब जगह H रख देंगे। क्या क्लियर हुआ, कल वाला बोआ लोग जो सब नहीं आया था क्लियर हो रहा है। चलिए अब तीसरा नंबर समझते हैं, एक और यहाँ बना देते हैं इस जगह। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा में कौन है प्रो, एल्क का नाम प्रो, यहाँ पर लिखेंगे प्रो। क्या लिखना है प्रो, और जोड़ेंगे क्या ANE, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा प्रोपेन। इसमें एल्क जो है ये 3 नंबर का है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो CnH2n+2, n का मान कितना 3, तो 2 गुने 3 प्लस 2, तो C3 3 दूनी 6 2 कितना, कार्बन कितने संख्या में है 3, तो एक तरफ से सजा दीजिए 3, बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए इसका कितना और बॉन्ड बचा 3, इसका दोनों और 2 हो गया तो 2 ही बचा।
इसका क्या गो बचा? 3 गो। तो जहां खाली है कौन आएगा? हाइड्रोजन। कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। देखिए एक होता है रेशनल फॉर्मूला। कौन सा? रेशनल फॉर्मूला। रेशनल फॉर्मूला देखिए कैसे बनता। एक कार्बन को पकड़िए, क्या इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे? 3। कितना लगे हैं? तो इसको लिख देंगे CH3। लिख दिए। क्या बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल? सिंगल है। अब दूसरे कार्बन के पास जाओ, कितना हाइड्रोजन? 2 गो, तो CH2। अब फिर आगे बढ़ो, कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। लास्ट कार्बन में कितना हाइड्रोजन? 3। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं रेशनल फॉर्मूला, हिंदी में युक्ति सूत्र। हाँ, कौन सा सूत्र? आप बताएंगे आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पीछे वाला लड़का क्लियर हुआ तुम्हारा? कल आया था विभो, क्लियर है ना? चलो देखो, तीनों बता दिए। एल्केन ग्रुप में 3 गो एग्जाम्पल दिए, मीथेन का, दूसरा इथेन का और तीसरा प्रोपेन। तो आप लोग इसमें बाकी ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेप सब आप लोग करके आओगे। क्या गो है? 12 गो। ठीक है, अभी तुरंत अभी बनवाएंगे सबसे। तो चलिए जल्दी से लिख लो, कल जो क्लास नहीं आए थे फटाफट उतारो, जल्दी से लिखो जो कल नहीं आया था। तुम लोग तो लिखे लिया है नहीं? इधर कटा भी, दोनों भी बनाना, ठीक है? चलिए शुरू करिए। हम लोग थे एल्कीन वाले में ना, एल्कीन लिखो, ऑन है, लिखिए। एल्कीन ग्रुप, इसका परिभाषा लिखो। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2, ठीक है? एल्कीन, इसको क्या पढ़ेंगे? एल्कीन पढ़ना। लिखिए इसका डेफिनेशन, लिखिए। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आंसर दीजिए। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन कहा जाता है। सब लोग लिखिए जल्दी। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे एल्कीन कहा जाता है। इसका बताएंगे। इसमें क्या बोला कि एक कार्बन जो है अन्य कार्बन से कितना बॉन्ड से? द्विबंध। इसको हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं ना, डबल बॉन्ड के नाम से इसको जानते हैं। ये डी लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड बोलेंगे हिंदी में द्विबंध। क्या बोलेंगे? द्विबंध। तो देखिए इसमें जो होता है इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला
सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है इसका क्या, बोलो जल्दी। CnH2n क्या होगा, CnH2n। और n का मान इसमें कहाँ से शुरू करते हैं, 2 से। 2 3 4 यानी इधर आगे आप जा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जब भी स्टार्ट होगा n का मान कहाँ से, 2 से ना। तो l भी कहाँ से शुरू होना चाहिए, 2 से। तो 2 नंबर में कौन सा l का, तो ईथ है, कौन है, ईथ। और इसमें देखिए तो ये जो आप एल्किन लिखे हो तो लास्ट का 3 लेटर बताइए क्या, E-N-E। तो क्या इसका सफिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि E-N-E है, सफिक्स इसका E-N-E। क्लियर है। चलिए पहला नंबर बोलेंगे, पहला नंबर में मैथ होता है, उसका बनेगा क्या, नहीं बनेगा। दूसरा कौन सा, ईथ से शुरू होता है, कितने नंबर से, 2 नंबर से। यानी एल्क दूसरा जब आएगा तो दूसरा में कौन है, ईथ। जोड़ना है क्या, E-N-E। तो जब दोनों जुड़ेगा तो ये इथीन बन जाएगा, क्या बनेगा, इथीन। इसको क्या पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें ये ईथ जो है कितने नंबर का एल्क है, 2। जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n ये बनेगा। n का मान कितना, 2। n का मान 2 गुने 2 तो C2H कितना, 4। कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो क्या बोला, अगर 2 कार्बन है तो बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड दे दिए। एक कार्बन में 4 बंधन होता है, कितने बंधन, आप बोलिए अगर 4 बंधन होता है तो 4 में 2 हो ही गया, तो इसका और क्या गो बचा, इसका भी और क्या गो बचा, 2 गो। तो अब 2 गो बचा, तो यहाँ भी H, यहाँ भी क्या, यहाँ भी H, इसमें भी क्या आएंगे, H आएंगे। बोर्ड चमक रहा है क्या, बोलना चाहिए, तुम लोग दूसरा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब ठीक है। चलिए अब अगला नंबर का देखिए, ये ईथ हो गया। उसके बाद आइए प्रोब के पास। हाँ अगला नंबर चलते हैं, प्रोब होगा। प्रोब इसमें जोड़ेंगे क्या, E-N-E। तो प्रोपीन क्या बन जाएगा, प्रोपीन क्या बनेगा, N का मान बोलेंगे 3। जनरल फॉर्मूला CnH2n, N का मान 3, H यानी 2 गुने 3 तो C3 3 गुने 6। तो कार्बन क्या को दिख रहा है, देखिए तो कार्बन एक बगल से सजाइए, सजा दिए। कहीं पर ही आपको एक ही जगह डबल बॉन्ड रखना है। क्या बात क्लियर हो रहा है सबका, कहीं पर एक ही जगह कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड। अब बाकी सब जगह एक बॉन्ड, तो बाकी सब जगह एक बॉन्ड। तो इस कार्बन को देखिए, तो इसमें जो है यहाँ पर क्या गो बॉन्ड हो गया, इसका क्या गो और बचा, तो 2 गो दे दिए। इस बीच वाले का देखिए, तो 2 पीछे है एक आगे है, तो 3 हो गया। तो ऊपर या नीचे कहीं एक बॉन्ड होगा, इसका क्या गो बचा, चलिए तो हो गया तीनों। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, H को रखना है, तो रख दिए। चलिए तो ये जो कहलाया आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र, संरचना सूत्र। अब इसका रेशनल न लिखेंगे, चलिए रेशनल फॉर्मूला। तो रेशनल फॉर्मूला में क्या करेंगे, एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, CH2, बीच में कौन सा बॉन्ड, बीच में फिर कार्बन H है ना, एगो। फिर देखिए सिंगल बॉन्ड क्या गो, इसका भी बता दीजिए रेशनल फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये हो गया। एक और देखिए, प्रोप के बाद ब्यूट है क्या, ब्यूट। तो ब्यूट देखिए इसमें क्या जोड़ना, E-N-E, तो दोनों में जोड़ दो सीधा, तो ब्यूटीन बन जाएगा क्या, ब्यूटीन। N का मान बोलेंगे 4, N का मान कितना, 4। तो जनरल फॉर्मूला बनाइए, CnH2n
इसमें बाकी तो कुछ नहीं होता No, है। sir. चलिए n का मान 4 रखेंगे तो 2 गुने 4 तो C4H कितना, कोई दिक्कत? चलिए इसका स्ट्रक्चर है यहाँ बना देते हैं इसे, ठीक है, दिख रहा है क्या यहाँ पर? नो सर। चलो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं। तो कार्बन क्या गो, 4 गो, तो बीच में कहीं पर एक जगह, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दिए। इसका 2 गो हो गया इधर, क्या गो और बचा? इसमें 1 गो, इसमें यहाँ देखो तुमसे हो गया ना। सब जगह क्या रखेंगे, H रखेंगे, H रख दीजिए। सब जगह कौन आएगा, H। तो इसका रेशनल फॉर्मूला बोलिए तो, रेशनल बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 हो जाएगा। यस सर। तो अब आप लोग बताइए कि एल्कीन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अभी तुम लोगों को 1 गो नहीं 3 गो बनवाएंगे। पहले देख लो एक बार फिर से पूछेगा एल्कीन किसे कहते हैं, तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़े हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। एल्कीन में कार्बन अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड बनाती है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2, n का मान 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी ये दूसरे नंबर एल्क से शुरू होता है। तो 2 में एल्क कौन आता है, ईथ, क्या आता है, ईथ, और जोड़ेंगे सफिक्स क्या, ENE। तो ईथ में इन जोड़े, ईथ इन जोड़ दिए तो पूरा एक साथ बोलो इथीन, हो गया ना। तो n का मान कितना, तो जनरल फॉर्मूला क्या, CnH2 n, तो n का मान कितना रखना, 2, H 2 गुने कितना, 2, तो C2 2 दूनी कितने हो गया, 4, तो C2H। और कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन 2 रखे, बीच में कितना बॉन्ड बोला है तेने, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड दिए तो इसमें 2 और बॉन्ड बचा, इसमें भी 2 और बचा, क्योंकि एक कार्बन में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 4। तो जब 4 बॉन्ड दिए तो 2 इधर है तो 2 गुना और बचा, इसमें 2 गो पीछे दिए तो और 2 ही ठो बचा। तो इसमें देखिए सब जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। और इस सूत्र को कौन सा सूत्र, रेशनल फॉर्मूला, हिंदी में युक्ति सूत्र, ठीक है। चलिए ईथ के बाद अगला आता है एल्क प्रोप। तो प्रोप में जोड़ दिए ENE, तो क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपीन। इसको बोलना है प्रोपीन, प्रोपीन। n यानी एल्क 3 नंबर का है तो n बराबर 3 रखना। फॉर्मूला CnH2 n, n का मान कितना रखेंगे, 3, तो 2 गुने n का मान 3, 3 दुने 6, कार्बन की संख्या 3, 1 2 3 हो गया। तो इसमें दोनों बॉन्ड आप गिनती कर लीजिए। कार्बन में देखिए 2 बॉन्ड आगे है तो इसका 2 ही बॉन्ड होगा, और होगा ना। बीच वाले कार्बन में गिनिए 2 बॉन्ड पीछे 1 बॉन्ड आगे, 3 हो गया, तो 1 नीचे कितना हो गया, 4, तो 1 में तो 4 ही होगा ना। बाकी इस कार्बन की गिनती करो, 1 2 3 4 उड़ गया ना। बाकी सब जगह कौन आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसका रेशनल फॉर्मूला देखिए, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, आगे डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, अन्य कार्बन जिसमें 1 हाइड्रोजन है तो 1, आगे कौन सा बॉन्ड, सिंगल, बाकी CH क्या, 3 है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। तो ये आपका अगला भी फिर भी देखे हम लोग, ब्यूट में अगला L कौन है, ब्यूट, जुटेगा क्या, तो बन गया ब्यूट में इन तो ब्यूटीन, ब्यूट में इन जुटेगा तो n कितने नंबर का, तो n का मान 4 रखेंगे तो C4H कितना हो जाएगा, 8। इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ बनाए, पहले चारों कार्बन सजा दिए, कहीं पर एक जगह कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। विभो कुमार अभी जाएंगे तुमको तुरंत शुरू कर देंगे, समझ गया। चलिए इसमें 2 बॉन्ड इधर है तो 2 बॉन्ड इस तरफ ही आएगा, तो 2 बॉन्ड इधर बचा। इसमें देखिए तो लाइट वहाँ नहीं है, क्लास में होगा, बायोलॉजी पढ़ लेना केवल। आया सर जी, चाबी दे दो। लाइट आया, मतलब 5 मिनट आया है लाइट, ठीक है।
हाँ मैथ वाला को बोलना क्लास नहीं होगा, ठीक है। 3 बजा कहाँ, अभी तो 2 ही बजा है, अभी तो 2 ही बजा, 3 बजे बायोलॉजी बुलाएगा, ठीक है। चलिए तो हो गया ये, जल्दी से इसको नोट करो आप लोग पहले। कौन बोला आया की